मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए अकाउंट में अचानक से आ गए हैं, या फिर चाहे वो पैसा पीएफ से आया हो या फिर इनहेरिटेंस से आया हो, या फिर आप बचत को जोड़ जोड़ करके एक 10 लाख का अमाउंट बनाए हैं। अब घर में एक तरह से महापंचायत शुरू हो जाता है। एक तरफ पापा बोल रहे हैं कि जल्दी से जमीन ले लो, जमीन कभी भी घाटे में नहीं जाती है, और दूसरी तरफ वहीं आपका दोस्त बोल रहा है कि एसआईपी कर दे, म्यूचुअल फंड में डाल दे, फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। और बीच में आप इतने सारे सुझाव, इतना कंफ्यूजन, जमीन या फिर एसआईपी, जमीन या फिर एसआईपी, यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम किसी भी बात पर ब्लाइंडली नहीं मानेंगे, ना ही जमीन वाले दलाल की, ना ही म्यूचुअल फंड वाले एजेंट की। यहां सिर्फ दो चीजें चलेगी, सिर्फ और सिर्फ दिमाग और नंबर्स। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये 10 लाख को जमीन में गाड़ना सही रहेगा या एसआईपी में उगाना सही रहेगा। ज्यादा समझदारी किस में हो सकता है। सबसे पहले ऑनेस्ट रहा जाए। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो, अगर अभी तुरंत 10 लाख मिले तो दिल आपका किस तरफ भागता है, जमीन की तरफ या फिर एसआईपी की तरफ। देखते हैं कितने लोग जमीन और एसआईपी में आते हैं। ऑप्शन ए, जमीन पर पहले बात करते हैं। मिडिल क्लास का फेवरेट डायलॉग होता है, जमीन ले लो, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। और ये लाइन सुन करके आधा देश लगभग जमीन खोजने के लिए निकल पड़ता है जैसे उसके पास पैसा आता है। मान लेते हैं आप किसी भी टायर 2 टायर 3 सिटी के बाहर या फिर गांव के आसपास लगभग 10 लाख में छोटा सा प्लॉट लेते हैं, तो रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकर, ट्रेवल सब मिला जुला करके लगभग आपको पूरा 10 लाख का खर्च आ जाता है। अब आने वाले 15 से 20 साल तक आप वही पुरानी कहानियां सुनते रहोगे, अरे सामने वाले की जमीन तो 5 सालों में 2 गुनी हो गई, मेरे दोस्त ने 10 साल पहले बन लिया था, उसका 6 गुना हो गया, ये एरिया फ्यूचर का गोल्ड माइन है। सुनने में मजा आता है पर ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती है। थोड़ा प्रैक्टिकल डाटा देखो। कुछ लोकेशन सच में 15 से 18% सालाना रिटर्न देते हैं, स्पीड से भी बढ़ते हैं, और कुछ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, 7 से 8% के आसपास रिटर्न देते हैं। कई प्लेसेस तो 10 से 12 साल तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है, वहां बायर ही नहीं मिलता है। साधारण तरीके से मान लेते हैं कि आपकी जमीन डिसेंट लोकेशन पर है, यानी कि ठीक ठाक जगह में है। लॉन्ग टर्म में लगभग आपको 10 से 11% एवरेज रिटर्न अगर मिल जाता है CAGR, तो आपका 10 से 11% CAGR पर 20 साल में पैसा लगभग 6 से 7 गुना हो सकता है। मतलब आपके 10 लाख 20 साल बाद थ्योरेटिकली एक तरह सोच के देखा जाए तो 60 से 70 लाख की वैल्यू पर पहुंच सकता है। ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यहीं पर इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि जो अक्सर कोई नहीं पूछता, लिक्विडिटी का। इमरजेंसी में आपको, मान लीजिए इमरजेंसी में आपको 5 से 10 लाख का अर्जेंट चाहिए, तो वो कहां से आप लाइएगा? 2 से 3 दिन में आप जमीन बेच नहीं पाओगे। ज्यादातर केसेस में आंसर है कि बायर ही नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ रजिस्ट्री डेट लेना होगा, नेगोशिएट होगा प्राइस में, हफ्तों से महीनों लग सकता है। और नंबर 2, रियल प्राइस वर्सेस दिखने वाला प्राइस। जो रेट ब्रोकर बोलता है प्रैक्टिकली उतना जमीन का रियल में रेयरली देता है कोई। नेगोशिएशन उसमें बहुत जाता है, कैश वाइट का इशू होता है, टैक्स से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा समस्या होता है, फाइनल अमाउंट कई बार उम्मीद से कम आता है। और नंबर 3, कैश फ्लो जीरो होता है। 20 साल तक उस प्लॉट से आप हर महीने 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं ला सकते हैं, जब तक आप उसे डेवलपमेंट या फिर रेंट जैसा कुछ सेल नहीं करते हैं या फिर रेंट में लगाते नहीं है। तब तक सिर्फ कागज पर आप बोल सकते हैं मेरे पास 70 लाख की जमीन है, लेकिन रियलिटी में आपकी मंथली लाइफ वैसे ही चल रही होगी जैसे कि बिजनेस या फिर सैलरी से या फिर लोन वगैरह से जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। यही है जमीन की सबसे बड़ी लिमिटेशन। और पेपर पर आप अमीर लगेंगे, लेकिन पॉकेट पर आप तंगी रहेंगे, पॉकेट में आपको कुछ नहीं रहेगा एक तरह से। ऑप्शन बी, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में चलते हैं। दूसरी साइड जहां रिस्क दिखता है लेकिन सच में पैसा उगता भी है। मान लो आपके पास वही 10 लाख हैं, एकदम से पूरा इक्विटी फंड में फेंकने से डर लगता है, और सही बात है, डरना भी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी थोड़ा स्मार्ट रखना चाहिए। लगभग 5 लाख को अगर 12 से 18 महीने में छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या एसटीपी, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, अगर इसके तहत अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं वही 5 लाख रुपया को 18 भागों में बांट करके और अच्छे क्वालिटी वाले डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, तो लंबे समय में लगभग 12 से 15% का CAGR रिटर्न देता है। तो गूगल में भी आप देख सकते हैं कि 12-15%, 16% रिटर्न देता है। ये कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ हिस्टोरिकल रेंज के आसपास की पॉसिबिलिटी है। अब कंपाउंडिंग का खेल देखो, अगर CAGR मिला 12% के आसपास, 20 साल बाद आपका वही 10 लाख का लगभग
10 गुना बन जाएगा, यानी कि 1 करोड़ के जोन में पहुंच जाएगा। यानी 12% से ही आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाइएगा। अगर 15% के रिटर्न दिया तो 20 साल बाद लगभग 16 गुना का रिटर्न मिल सकता है, यानी 1.6 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास आपका पैसा बन सकता है। इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ मैथ्स है, फ्यूचर में फिक्स रिटर्न नहीं होता है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी कुछ साल निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ये दिखाती है कि क्वालिटी इक्विटी में डिसिप्लिन से बने रहोगे तो रियल एस्टेट, जमीन में इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी अधिक लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अब जरा दोनों को साथ साथ इमेजिन करो कि ऑप्शन ए, जमीन 20 साल में वैल्यू अराउंड 60 से 70 लाख रुपए बना, बीच में 0 मंथली कैश फ्लो हुआ, लिक्विडिटी लो रहा। ऑप्शन बी, म्यूचुअल फंड 20 साल में रफ रेंज लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में, और बीच में फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरत हो तो कुछ यूनिट्स बेच भी सकते हैं, और फ्यूचर में आप इसी कॉर्पस पर SWP भी कर सकते हैं, यानी आगे चल करके आप खुद की पेंशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में आपका कॉर्पस 1 करोड़ तक पहुंच गया और आप सिर्फ 4 से 5% सालाना विड्रॉल रखते हैं, मतलब 4 से 5 लाख रुपया साल का, यानी करीब 35 से 40 हजार महीने में आप वहां से थ्योरेटिकली आपकी मंथली जरूरत भी पूरा हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका कॉर्पस भी धीरे धीरे और भी फास्ट बढ़ते जाएगा, क्योंकि पीछे से अभी भी कुछ कंपाउंडिंग काम करते ही रहेगी। यही म्यूचुअल फंड और SIP का असली जादू होता है, वेल्थ प्लस लिक्विडिटी प्लस कैश फ्लो। अब आते हैं असली सवाल पर, 10 लाख कहां इन्वेस्ट करें, जमीन या फिर SIP? सीधा यस या फिर नो में आंसर देने की बजाय एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी रहने के लिए अपना घर है, 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी है, हाई इंटरेस्ट लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह नहीं है, तो प्योर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको 10 लाख का बड़ा हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP या STP के थ्रू से लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पावरफुल मूव हो सकता है। और ऑप्शन 2, अगर अभी घर नहीं है, फ्यूचर में जमीन या फिर घर लेना क्लियर लाइफ गोल है, तो आप मिक्स अप्रोच ले सकते हो। 30 से 40% किसी भी अच्छे लोकेशन की जमीन या प्लॉट में, जहां फ्यूचर में सच में रहना, कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल हो सकता है, और उसके बाद 60 से 70% लॉन्ग टर्म SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिटायरमेंट, एजुकेशन, बिग फ्यूचर गोल्स के लिए। और नंबर 3 सबसे खतरनाक के, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए प्लॉट उठा लेना, क्योंकि सब ले रहे हैं पर खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग जीरो है, बेटे या फिर बेटी की पढ़ाई के लिए फंड्स जीरो हैं, हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी पैसा नहीं है। फिर 10 साल बाद यही लोग बोलते हैं जमीन तो है पर अभी बेचने का मन नहीं है, लोन ले लेते हैं अभी, यानी एसेट भी है, टेंशन भी है। सच ये है कि ना जमीन हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट है, ना ही SIP हमेशा जैकपॉट है। दोनों रिस्क है, दोनों में अपॉर्चुनिटी है। फर्क सिर्फ इतना है, जमीन ज्यादातर मिडिल क्लास बिना हिसाब सिर्फ भावना से खरीदती है। SIP अगर सही तरीके से राइट्स फंड्स में लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो वही SIP 10 लाख फ्यूचर में 1 करोड़ प्लस तक पहुंच सकती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकती है। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं ये 10 लाख सिर्फ इस सोच पर लगा रहा हूं कि जमीन कभी घाटे में नहीं जाती, या फिर मैंने सच में नंबर्स, लिक्विडिटी और फ्यूचर नीड्स को देखते हुए अपना पैसा को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए प्लान बनाया। अगर आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।